आज हमारा 2 डेज़ है भगवद गीता के बारे में, यानी कि आज भगवद गीता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार से अज्ञान से उबारना है, यानी कि हमें भौतिक संसार से जो अज्ञान आ चुका है उसको हम आगे आना है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। हर एक व्यक्ति बहुत सारी कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, कभी कुछ ऐसे, है ना। तो जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में थे तब बहुत कठिनाई में थे। तब श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की थी उन्होंने ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। उसी दौरान ही भगवान भगवद गीता का प्रवचन हुआ। उसके बाद केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। केवल अर्जुन ही नहीं, सारे मनुष्य जाति को चिंताओं से पूर्ण रहते हैं, है ना। हमारा अस्तित्व ही अनिश्चित से परिवेश में है। हमारा अस्तित्व अनिश्चितताओं से परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनियंत्रित से भयभीत होना नहीं चाहिए। अनियंत्रित यानी कुछ भी ना हो, ऐसा ना मिल सके, ना कर सके, उससे हमें भयभीत नहीं होना है, हमें विचलित नहीं होना है। हमारा अस्तित्व सनातन है, हम सनातनी हैं, हमारा अस्तित्व सनातन है। इस बात को हमें मानना होगा। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। जैसे कि जो धर्म बदल दिए जाते हैं, एक्चुअली एक ही धर्म है, वो है सनातन। तो इंसानों ने सारे धर्म बदल दिए हैं, तो ये सारी विलंबनाएं आती है। असतः अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। अर्थ उसका होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं होता। तो भगवद गीता में आज ये हमें जानने को मिला है कि भौतिक संसार हो या जैसे कि हमारा सनातन धर्म है, चिंताएं हो गई, ठीक है, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। तो हमें कैसे उसको सॉल्यूशन उसका लाना है, वो चीज़ बताई गई है। तो ये तो हमारा पार्ट है, तो हमें उसमें कैसे आगे निकलना है, इससे हमें कैसे बचना है, ये सब सिखाया गया है। आज का टॉपिक यही है। भगवद गीता क्यों रचाई गई? तो भगवद गीता इसलिए रचाई गई कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने गए थे, तब उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान जब श्री कृष्ण ने उन्हें उद्देश्य दिए, उसी उद्देश्य से उनका भगवद गीता का प्रारब्ध हुआ, है ना। वो चीज़ है इसमें। तो देखिए क्या है भगवद गीता, आप भी पढ़िए, आप भी जानिए। मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की, आप भी समझिए और हो सके तो देखिए।